ग्राम पंचायत राज माधोपुर के वर्तमान मुखिया संतोष कुमार प्रसाद जी अभी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अब तक के विकास कार्यों के बारे में कि अब तक इनका विकास कार्य जो है माधोपुर पंचायत के लिए कैसा रहा और माधोपुर पंचायत में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। मैं संतोष कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज माधोपुर, प्रखंड बरौली, जिला गोपालगंज का अस्थायी निवासी हूँ। मुखिया जी, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि जब से चुनाव जीते तब से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। हमारे द्वारा अभी 1 साल सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। 22-23 में जो पैसा आया, दिसंबर 21 में चुनाव हुआ था, जीतने के बाद में कुछ पैसा आया तो नदी से लेकर झूलन मोड़ तक नाला निर्माण कार्य कराया गया। उसके बाद में नहर पर कुछ बस्ती है, नहर किनारे फेवर ब्लॉक का कार्य कराया गया। उसके बाद में दक्षिण टोला जो है 8 नंबर वार्ड पड़ता है, वहाँ रशीद पेंटर के घर से कब्रिस्तान तक जाने वाली पथ में नाला निर्माण कराया गया। उसके बाद फिर माधोपुर मौजे में नाला और पीसीसी का निर्माण कराया गया। अभी यहाँ पर वर्तमान समय में WPU का कार्य जो है शुरू हुआ है। WPU क्या बोलते हैं उसको, प्लिंथ स्तर में, यानी DPC तक हुआ है। बिल्कुल, लेकिन मुखिया जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पर उतारा है। क्या आपके इन सभी कार्यों से ग्राम पंचायत माधोपुर की जनता संतुष्ट है? खुद हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हमारी जनता कैसे संतुष्ट होगी। इसलिए जो हमारे यहाँ पैसा की आवश्यकता है। माधोपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ 200 वार्ड में नाला निर्माण की आवश्यकता है। यहाँ कई किलोमीटर नाले की आवश्यकता है। बाज़ार में नाला नहीं है और हर वार्ड में नाला निकासी के साधन तो है। हमारे यहाँ चारों तरफ जो है नदी है और जहाँ पानी गिरने का साधन है, लेकिन सरकार के पास में एक्स्ट्रा कोई फंडिंग नहीं है और लिमिटेशन है जो कि आपको यहीं पैसा दिया जाएगा। विकास का सरकार को डिमांड मांगना चाहिए जी, कौन से पंचायत में किस तरह की योजना करानी है और कहाँ ज़्यादा पैसा की आवश्यकता है, वहाँ उस हिसाब से पैसा देना चाहिए। अब कहीं ज़्यादा डेवलप किया हुआ पंचायत है, कहीं कम डेवलप किया हुआ। माधोपुर पंचायत में विकास ही नहीं हुआ है। हमारे पूर्व में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिससे कि समस्या का यहाँ निदान हो सके। और यहाँ पर गैर मजरूआ ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा है और लोग कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पर पंचायत सरकार भवन जब से जीते हैं तब से यहाँ पर बनवाने के लिए, हॉस्पिटल बनवाने के लिए और खेल का मैदान, लेकिन कुछ लोग जो है दबंग किस्म के लोग जो यहाँ पर भूमि को पकड़े हुए हैं और वो अपना गलत तरीके से जमाबंदी कायम करा लिए हैं, जिसका ख़त्म कराना अति आवश्यक है। बिल्कुल, तो उस पर आपकी क्या पहल रहेगी? हमारी तरफ से तो पहल हो रही है। जिला पदाधिकारी महोदय गोपालगंज, अपर समाहर्ता महोदय गोपालगंज को आवेदन दिया गया, उसमें जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल होने के बाद में यहाँ पर भूमि का चयन हुआ। चयन होने के बाद में एक जो पार्टी है उसके द्वारा पंचायत सरकार भवन के कार्य में आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है उनके द्वारा, लेकिन DM साहब जो हैं बिना हाई कोर्ट के स्टे का वो पंचायत सरकार भवन का सीमांकन हुए उसको निविदा करने से रोक लगा दिए हैं। अब इसमें तो जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश है, तो जबकि हाई कोर्ट के स्टे के बाद ही लगना चाहिए कोई रोक, निविदा या टेंडर पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। श्रीमान जी को अब हम इसमें अब किस मतलब कि अपने विचार विमर्श से या किस राय से उनके द्वारा जो आदेश है वहीं तो मान्य होगा। हाई कोर्ट में केस तो हुआ है लेकिन स्टे नहीं हुआ है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्य को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम क्या कहना चाहेंगे? जनता से नहीं, हमको सरकार से यह मांग करना है कि हमारे पंचायत को विकास के लिए हमको पैसा की और फंडिंग की आवश्यकता है, जो हमारे पर्याप्त मात्रा में फंडिंग नहीं मिल रहा है। ना हमारे यहाँ अस्पताल है और व्यावसायिक मार्केट है, और न यहाँ कोई राष्ट्रीयकृत बैंक है, न पंचायत सरकार भवन है, न खेल का मैदान है। और इसके लिए हम संकल्प लिए हैं, लेकिन देखिए अब कहाँ तक हमारे जिला पदाधिकारी महोदय चाहे सरकार हमारी सहयोग करती है, जिसके अनुसार ही
ये कार्यक्रम हमारा सफल हो सकता है। हमारा तो मिशन है जो कि हमारे पंचायत का ऐसा विकास करें जो हम मुखिया रहें या ना रहें, लेकिन आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी याद करीजिए कि हम किसी के रीजन में ये कार्य हुआ है।